नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे मंदिर या मस्जिद, बहस जारी है। ज्ञानवापी पर शुक्रवार को सुप्रीम सुनवाई हुई, जिसमें हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें दी हैं, जिसे कोर्ट ने ध्यान से सुना और कई जरूरी बातें कहते हुए पूरे मामले को वाराणसी की जिला कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर इससे झटका किसे लगा और कौन कितना मजबूत हुआ। सवाल यह भी है कि ज्ञानवापी का सच सामने आने में कितना वक्त लगेगा। क्या सच सामने आ भी पाएगा या इस पर यूं ही बहस जारी चलती रहेगी। अब चर्चा इन्हीं बड़े सवालों को लेकर होगी। आज के मुद्दे ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद, बहस जारी में है। देखिए, ज्ञानवापी इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि हर रोज इसे लेकर बहस हो रही है और कोर्ट में सुनवाई भी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले को वाराणसी कोर्ट को ट्रांसफर करते हुए कहा है कि जिला जज अपने हिसाब से सुनवाई करे। वहीं दोनों समुदायों के बीच शांति और भाईचारा बना रहना चाहिए, संतुलन ना बिगड़े। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच कुछ दावों, खासकर शिवलिंग को लेकर बहस भी हुई है। उधर यूपी सरकार की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में पहली दलील दी गई, जिसमें उसने कहा कि वुजू पर मुस्लिम पक्ष गलत बयान दे रहा है। वहीं कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट को लेकर कहा कि यह मीडिया में लीक नहीं होना चाहिए थी। कोर्ट की ओर से यह बात भी सामने आई कि हिंदू पक्ष ने सिर्फ पूजा का हक मांगा है। बहरहाल बड़ी बात यह है कि अब इस पूरे मामले में जिला जज ही सुनवाई करेंगे और दोनों पक्ष उन्हीं के सामने हर मामले को रख सकेंगे। वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी पर 23 मई को सुनवाई होनी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जुलाई के दूसरे हफ्ते में फिर से सुनवाई करेगा। अब ज्ञानवापी के मंदिर या मस्जिद होने पर जो बहस चल रही है, इस पर हम चर्चा को शुरू करेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दें कि लगातार ये जो पूरी बात सामने आई है, एक बात तो स्पष्ट हो गया कि इस मामले को लगभग, अब क्योंकि जुलाई का जिक्र हो रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई इस पर करेगा तो समझ लीजिए कि जुलाई तक ये मामला चलना है। मई लगभग चल रहा है, समझ लीजिए कुछ दिन और, उसके बाद मई एंड जून में भी ये तमाम चीजें होगी। इन तमाम चीजों के लिए मुझे लगता है कि अब जो दलीलें गई हैं, अब जो निचली अदालत में या जिला कोर्ट को तमाम चीजें दे दी गई हैं, उनको इस पूरे मामले की सुनवाई करनी है। सुप्रीम कोर्ट सीधे जुलाई में बात करेगा, तो मुझे लगता है जो भी चीजें हैं, जो चीजें रह गई हैं, उनको और पहुंचा दिया जाए। एक बार जो भी बात है वो हो जाए और उसके बाद दूसरी चीजों पर ध्यान दिया जाए। सब लोग शांति से बैठ जाएं और ऐसी कोई बयानबाजी ना करें जिसके वजह से इस फाइनल फैसले के पहले कोई माहौल खराब हो, क्योंकि मुझे लगता है और भी चीजें हैं, और भी ऐसी बातें हैं, और भी चीजों पे फोकस्ड होना है। इसलिए इस चीज को फिलहाल यदि जुलाई तक का वक्त है तो शांति से सुलझ जाए तो बहुत अच्छा होगा। पर अब आगे क्या? चलिए, तो और इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाती हूँ। पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आकाश राय हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए कीर्ति निधि पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। कीर्ति निधि पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी हमारे साथ जुड़े हैं। रजा रिजवी जी, आपका भी बहुत स्वागत। देखिए, लगातार ये जो पूरा मामला आया है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही हो गया है कि अब आगे क्या। काफी दिनों से ये चल रहा था, सर्वे रिपोर्ट्स जा चुकी हैं, फैसला किसको देना है, क्या साक्ष्य मिले हैं, क्या चीजें हैं। कोर्ट ने तो ये भी कहा कि ये लीक नहीं होता तो शायद बहुत अच्छा होता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें आ रही हैं जो नहीं होनी थी। खैर, मुझे लगता है दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं, अपना अपना पक्ष है, अधिकार भी है उनका। यदि उनको किसी चीज पे आपत्ति है तो वो बोल सकते हैं, उन्होंने रखा है। लेकिन एक फाइनल निर्णय या अंतिम निर्णय कोर्ट को देना है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीजें जिला कोर्ट को दे दी हैं, वाराणसी कोर्ट को तमाम चीजों को सुनना है, समझना है। जो भी चीजें होंगी, सुप्रीम कोर्ट जुलाई में इस पर अब एक डिसीजन देगा। तब तक मुझे लगता है जितनी भी साक्ष्य हैं, जितनी भी चीजें हैं, जो भी सिक्योरिटी है, जो भी समझाइश है, वो मुझे लगता है सभी को दे दी गई है। और अभी भी कुछ रह गया है तो वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। जो इसके लिए अधिकृत है वो इन तमाम चीजों को लेकर एक मैसेज उनको दे सकते हैं, उन्हें समझाया जा सकता है और उसके बाद दूसरी चीजों पर मुझे लगता है फोकस करने की जरूरत है। अब लेकिन वही बात है कि आगे क्या, कितना वक्त। और चलिए, कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले कीर्ति निधि पांडे जी आपसे करना चाहती हूं। जिस तरीके से ये पूरा मामला आया, काफी दिनों से देख रहे हैं, और अब जो एक
आज की चीजें हुई हैं, उसको देख के क्या लगता है कि अब आगे क्या? सब कुछ वाराणसी कोर्ट को दे दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट सीधे अब जुलाई में हस्तक्षेप करेगा। अब इस बीच क्या? राखी जी, ज्ञानवापी मामले में सिविल जज जूनियर डिवीजन के जो आदेश, उसके तहत सर्वे समेत तमाम कार्रवाइयां, मामला सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम आदेश के लिए गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम आदेश दिया है और मामला सिविल जज जूनियर डिवीजन से हटा करके डिस्ट्रिक्ट जज को आदेश किया है कि डिस्ट्रिक्ट जज इस पूरे मामले को देखे और पूरे फैसले की कॉपी, कल आदेश की कॉपी जब प्राप्त होगी प्रशासन को, तो उसको वो अध्ययन करेंगे। उसमें क्या क्या दिशा निर्देश है, उस हिसाब से न्यायालय, लोअर कोर्ट अपनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। लेकिन एक बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से चिंतित है कि आपसी सद्भाव और आपसी भाईचारा बना रहना, और इसके लिए प्रशासन हो, न्यायालय हो, इसकी जिम्मेदारी है कि वहां आपसी भाईचारा लोगों के बीच में बना रहे, और वो जरूरी भी है। और कोर्ट का फैसला जो भी होगा, कोर्ट में अपनी अपनी दलीलें हैं दोनों पक्ष की, कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसको दोनों पक्ष स्वीकार करेगा, चाहे किसी को फैसला सूट करे या न सूट करे। लेकिन जब कोई विवाद आपसी बातचीत से नहीं सुलझता है तो न्यायालय जाता है और न्यायाधीश भगवान के रूप में दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक जजमेंट देता है। तो जो भी जजमेंट कोर्ट का होगा, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी फैसला होगा उसको दोनों पक्ष स्वीकार करेंगे। और जो तमाम मसले 1991 के एक्ट का है, राम मंदिर बाबरी मस्जिद में हुए फैसले में जो इस तरीके की विवाद न अटेंड करने का मामला है, और जो तमाम पेचीदगी इस मसले में लोग तमाम तर्क वितर्क पक्ष विपक्ष में रख रहे थे, उन तमाम मामलों को सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया। आदेश की कॉपी मिलने के बाद उसकी अगली सुनवाई होगी और हमें लगता है कि दोनों पक्ष को धैर्य बनाना चाहिए। जो भी आदेश हो सुप्रीम कोर्ट का, लोअर कोर्ट का, माननीय हाई कोर्ट का, उसका पालन दोनों पक्ष को करना चाहिए। ठीक है, वापस आती हूँ आपके पास। आकाश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, आ रही है। आकाश जी, मुझे लगता है बहुत स्पष्ट बहुत सारी चीज़ें आज हो चुकी हैं, सिर्फ निर्णय का इंतज़ार है। और इस बीच भी यदि कुछ रह गया है तो मुझे लगता है कि प्रशासन या टीम जो भी अधिकृत है वो और चीज़ों को दे दे, क्योंकि अब एक निर्णय तो हो गया कि तमाम चीज़ें वाराणसी जो कोर्ट है, ज़िला कोर्ट है, उनको वहाँ के जज ही सुनेंगे, उन्हीं को जो करना है करेंगे। सुप्रीम कोर्ट सीधे जुलाई में बात करेगा। तो मुझे लगता है यदि कुछ रह गया है तो और कंप्लीट जल्द से जल्द हो जाए और उसके बाद सभी लोग शांति से बैठ जाए। जब जब सुनवाई होगी, जब जब जो चीजें आएंगी, उसको मुझे लगता है बिना किसी विवाद के स्वीकार करते चले जाना है। इस बीच जितनी हम बयानबाजी, प्रतिक्रियाएं या ये कह लीजिए कि राजनीतिकरण इन तमाम चीजों को दे रहे हैं, मुझे लगता है इस सभी के लिए, हर राजनीतिक दल के लिए है कि अब शांति से बैठ जाएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जितना बोलेंगे उतना माहौल खराब होगा। नहीं, निश्चित रूप से राखी जी आपकी बात सही है। ये जो भी आदेश आया है निश्चित रूप से सराहनीय है और जिला कोर्ट जो भी आगे उस पर देखेगा वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं बार बार एक बात मैंने कहा है, हमेशा से जब से ये मामला उठा है, मैंने हमेशा एक बात ये कहा है कि मुस्लिम जो पक्ष है उसको ये आगे आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हाँ, ये मस्जिद जो है एक मंदिर को तोड़ के बनाई गई थी, ये जो इस्लाम के हिसाब से भी वो अवैध है, क्योंकि इस्लाम का जो दायरा है वो ये कहता है कि आप किसी भी अवैध जगह पे कोई मस्जिद का निर्माण नहीं कर सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी बात कि ये लोग जो भी आज का मुस्लिम पक्ष है, ये लोग अपने आप को औरंगजेब से जोड़ के क्यों देखते हैं? क्या इनका उनका रिश्ता है? ये सभी जानते हैं कि वो एक आक्रांता था, वो आया भारत में, यहाँ पे कितने मंदिर तोड़े गए, कितने लोगों के साथ किस प्रकार की हरकतें हुई, लूट मची, हत्याएं हुई, महिलाओं के सील भंग हुए, इन सब प्रकार की चीजें हैं। तो उस औरंगजेब से आज का मुसलमान अपने आप को क्यों जोड़ के देखता है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। अभी भी ये बात बार बार और
कुछ मुसलमान दो चार भाई ऐसे हैं जिन्होंने ये बात कही भी है आगे आके। अभी एक समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री थी जिन्होंने भी ये बात कही कि मुस्लिम पक्ष को चाहिए कि वो जो हिस्सा है जो मस्जिद का वो अवैध है तो वो हिंदू भाइयों को सौंप दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से एक पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा, एक अच्छा माहौल बनेगा और जो गंगा जमुनी तहजीब की जो बात की जाती है उसको हम और आगे लेके जाएंगे। लेकिन समस्या क्या है कि ये जोड़ेंगे अपने आप को औरंगजेब से, ये जोड़ेंगे अपने आप को बाबर के, फिर कहेंगे कि हमने 800 साल हुकूमत की। तो जब आप इस प्रकार की बातें करेंगे तो निश्चित रूप से देश की जो बहुसंख्यक आबादी है वो भी साथ नहीं बैठेगी। कहीं पे अगर कभी कुछ गलती हुई है तो उसको सुधारना कालांतर में हमारा काम है और हमें मौका मिला है तो हम सुधारेंगे। और सिर्फ इसी की बात नहीं होगी, अभी तो ज्ञानवापी की बात हो रही है, अभी जामा मस्जिद जो मथुरा में उसकी भी बात होगी, अभी कुतुब मीनार की भी बात चली है। तो जहां जहां पे भी इस प्रकार के काम किए गए हैं उस इन पे तो मुसलमान पक्ष के लोगों को खुद आगे आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हाँ ये चीजें अवैध थी और हिंदू पक्ष को हम ये चीजें सौंप रहे हैं। अगर ये ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से पूरे देश में एक सौहार्द का, शांति का, अमन का माहौल बनेगा। आकाश जी, चलिए मैं आपकी बात को मानती हूँ, समझती हूँ। जैसा आप महसूस कर रहे होंगे, मुझे लगता है मंदिर की बात हो रही है तो हर हिंदू ऐसा महसूस कर रहा होगा, और क्योंकि मस्जिद की बात हो रही है तो हर मुस्लिम भी वैसा ही उनके हिसाब से महसूस कर रहा होगा। एक बात को समझिए कि कोई भी मुस्लिम वर्ग या व्यक्ति ये आके अभी से क्यों कहेगा कि हाँ आपका अधिकार है, आप ले लीजिए। कोर्ट ने कहा क्या कि मंदिर है, मंदिर बनेगा। जब तक कोर्ट नहीं कहेगा वो इस तरह की बात क्यों कहेंगे। हाँ, यदि कोर्ट निर्णय दे देता है और उसके बाद भी ये लोग आपत्ति करते हैं तो फिर समझ में आती है बात, लेकिन अभी वो क्यों कहेंगे? वो तो आप समझ रहे हैं, मेरी बात को समझिएगा। देखिए, मैं एक पक्षीय बात नहीं करूंगी, मैं दोनों चीजों को बराबर से सुन रही हूँ, देख रही हूँ, कंटिन्यूसली मैं ज्ञानवापी पे चर्चा कर रही हूँ। तो आप समझिए वो क्यों अभी इस तरह की बात करेंगे। उनकी भी कोई भावनाएं जुड़ी होंगी, जैसे आप में हम सब समझ रहे हैं। आज हम उस जगह पे हैं आकाश जी, हमें समझना होगा, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। आज हमें ये समझने की जरूरत है कि जब तक कोर्ट नहीं कह दे कि मंदिर है, मंदिर बनेगा, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। जब तक कोर्ट ये ना कह दे कि मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी, हम नहीं कह सकते किसी को भी। आज यदि वो कह दें कि नहीं भाई, हिंदू पक्ष जो है, हम इतने समय से नमाज अदा कर रहे थे, वो हमें आकर कह दे, या हिंदू पक्ष हमें कह दे कि भाई ठीक है आपकी नमाज अदा हो रही थी इतने समय से तो आप ही लोग रखिए, तो क्या आप मान लेंगे? समझिए मैं क्या कहने की बात कर रही हूँ। तो मुझे लगता है हम एक तरह से नहीं बोल सकते। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इसमें दो बातें हैं। पहली चीज तो ये कि अगर कहीं नमाज अदा की जाती है तो वो वहाँ मस्जिद ही हो ये जरूरी नहीं है। ये इस्लाम के जानकार लोग भी मानते हैं, क्योंकि मस्जिद कहीं पे भी नमाज कहीं पे भी अदा की जा सकती है। ये ट्रेन में भी कर लेते हैं, प्लेटफॉर्म पे भी कर लेते हैं, सड़क पे भी कर लेते हैं। तो नमाज अगर कहीं अदा की गई है या की जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मस्जिद ही होगी, पहली बात। और दूसरी बात जो आपने कहा कि क्यों मान लें, तो ठीक है, चलिए ना माने, कोर्ट की बात तो इनको माननी चाहिए ना। जब कोर्ट ने ये आदेश दिया कि सर्वे होना चाहिए तो सबसे पहले इन लोगों ने विरोध किया। उस समय इनको ये याद नहीं आया कि ये कोर्ट का आदेश है, ये इसको माना जाना चाहिए। जब आपकी बात होगी, मतलब जब आपके पक्ष में अगर कोर्ट ने कुछ कहा, जैसे ताजमहल को लेके जो याचिका पड़ी उसके बारे में जब कोर्ट ने कहा कि जाओ तुम स्टडी करो, पीएचडी करो, उसके बाद तब आके याचिका दायर करो, तब तो सारे लोगों ने उसका स्वागत किया। लेकिन इसी ज्ञानवापी के शुरुआत में जब मामला आया और जब ये सर्वे का आदेश आया तो सारे लोगों ने विरोध किया। तो ये कोर्ट की बात मानते कहाँ हैं? ये तो बस अपने लाभ का जो इनके पक्ष का होता है उसको ये मानेंगे। मैं जो बात कह रहा था कि वो ऐसा कर देंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा संदेश जाएगा, वो इसलिए कह रहा था कि कोर्ट हमेशा साक्ष्य के आधार पर चलता है और जब साक्ष्यों की जांच होगी तो ये मैं तो कहता हूँ कि आप किसी अपने एक कैमरामैन को भेज दीजिए, जाके बाहर की दीवारें वो देख के चले आए, ज्ञानवापी की वो बता देंगे कि हाँ यहाँ क्या था। तो साक्ष्य तो हमारे साथ है, कोर्ट में तो हम क्यों कोर्ट में गए हैं? क्योंकि हमें भरोसा है कोर्ट पे, हम जाएंगे, हमारे साथ साक्ष्य है और अंत में जीत हमारी होगी। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब प्रक्रिया में जो समय लगेगा वो समय बचता और एक अच्छा संदेश जाता। कोर्ट के मुताबिक आएंगे तो कोर्ट के मुताबिक जीत हिंदू पक्ष की होनी है, इसमें कोई शक और संशय हमको नहीं है। लेकिन हम तो एक पॉजिटिव बात कह रहे थे कि अगर ये ऐसा करते हैं तो एक अच्छा संदेश जाएगा कि हाँ
जो भारतीय मुसलमान है। और बार बार मैं कहता हूं कि भारतीय मुसलमानों को अपने आप को औरंगजेब और बाबर से जोड़ के देखना ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ये उनसे अपने आप को जोड़ के देखेंगे तो फिर जो उनके काले कारनामे थे उनकी भी जिम्मेदारी इन्हीं को लेनी पड़ेगी। अगर ये उनसे दूर रखते तो निश्चित रूप से हम ये नहीं कहते कि हाँ औरंगजेब ने तोड़ा तो आज के मुसलमानों से उससे क्या लेना देना, ठीक है। लेकिन जब ये खुद को संबंध करेंगे उससे तो निश्चित रूप से इनको आकाश जी। उस बातों की जवाबदाही इनकी होगी। ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ। रजा रिजवी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सुन रहे हैं आप, आगे क्या? क्योंकि इस मामले में इतना वक्त हो चुका है, इतनी दलीलें आ चुकी हैं, इतनी बातें आ चुकी हैं कि आप समझ सकते हैं कि अब आगे सिर्फ इंतजार के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। देखिए, ये राखी जी जो मंदिर का मसला है ये कोई नया नहीं है। 1194 में मोहम्मद गौरी ने भी इसको लूटा था और इसको छुड़वाया था, और 1632 में शाहजहां ने तुड़वाने के लिए सेना भेजी। हिंदुओं के प्रबल विरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को नहीं तोड़ पाए, लेकिन 36 मंदिरों को गिरवा दिया। और 1669 में औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1669 को काशी विश्वनाथ को गिराने का आदेश दिया, और 2 सितंबर 1669 को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा हो गया और सूचना दी गई। फिर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई गई। अब मैं ये कहना चाहता हूँ मुसलमानों से बहुत खुले मन से कि इस्लाम ये कहता है कि अगर किसी जगह आप मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं तो वहाँ अगर कोई, क्योंकि जो मुसलमान है वो मूर्ति पूजा उसमें जायज नहीं है, मूर्ति का उपासक नहीं है। अगर मान लीजिए वहाँ शिवलिंग मिला है जैसा कहते हैं तो अदालत बताएगी क्या है क्या नहीं है, उसकी रिपोर्ट जाएगी, रिपोर्ट देखेंगे। लेकिन जैसी चर्चा चल रही है कि शिवलिंग दिखा और वजू खाना उसको सील किया गया, तो आप ये समझिए कि वहाँ जितने लोगों ने नमाज पढ़ी है वो आज तक उनकी नमाज बेकार हो गई। क्योंकि इस्लाम में ये है कि आप किसी भी, अगर कैलेंडर भी टंगा है घर में और उसमें मूर्ति है किसी भगवान की, तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते। और मेरा कहना ये है कि जो मुस्लिम शासक आए यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, ये जाहिल थे, ये पढ़े लिखे नहीं थे, इनको ना इस्लाम की जानकारी थी और ना ये कोई पीएचडी किए थे, ना एलएलबी किए थे, ना एलएलएम किए थे। ये खासम खास लुटेरे थे कि चलो हिंदुस्तान पे कब्जा करो और जो जितना लूटना हो लूट दो। तो अगर ये जानकार होते तो मंदिर को ध्वस्त करा करके ये मस्जिद नहीं बनाते। और अगर मोहम्मद साहब की बात को ठीक से जानते, लकुम दीनकुम वलिय दीन, अगर कुरान भी पढ़े होते ठीक से ये मुस्लिम शासक, तो कुरान में है लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हें सलामत, हमारा दीन हमें सलामत, ये मोहम्मद साहब ने कहा। तो आप मंदिर तोड़वा के उस पर मस्जिद बनवाएंगे तो यह गजबी है, और गजबी जगह पर नमाज जायज नहीं है। मुसलमानों को समझना चाहिए इस बात को। मैं तो समझाना चाहता हूँ लेकिन मुसलमान समझता नहीं, वो अग्रेसिव है। इस ज्ञानवापी मस्जिद को मुसलमानों को अगर वहाँ कोई शिवलिंग या कोई ऐसी चीजें मिल गई है तो उनको स्वयं कहना चाहिए कि हमारी नमाज जायज नहीं है। लेकिन फिर भी अब ये आप जो कह रहे हैं कि साहब सर्वे का मामला है, तो सर्वे तो कई बार हुआ है, कोई ऐसा नहीं कि सर्वे के लिए आज ही कहा गया है। 1984 में विहिप ने कुछ राष्ट्रवादी संगठनों के साथ मिलकर ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनवाने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया था 1984 में। तो 1991 में हिंदू पक्ष के हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और प्रोफेसर रामनाथ शर्मा ने मस्जिद व संपूर्ण परिषद में सर्वेक्षण और उपासना के लिए अदालत में एक याचिका दायर की। तो सर्वेक्षण के लिए कोई नई चीज नहीं है, लेकिन 1991 में मस्जिद का सर्वेक्षण याचिका दायर करने की बात आई तो संसद ने उपासना स्थल कानून बना दिया। तब आदेश दिया कि साहब 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म को, पूजा स्थल को किसी दूसरे में नहीं बदला जाएगा। ये एक बात आ गई। तो कहने का मकसद ये 1994 विवाद के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था। 1998 में कोर्ट ने जो है मस्जिद के सर्वे की अनुमति दी, जिसे मस्जिद के प्रबंध कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से अनुमति रद्द करवाने के लिए अपील की, जहां रद्द हो गई। 2019 में वाराणसी कोर्ट ने फिर इसकी सुनवाई की और 2021 में 5 महिलाओं ने शंकरार गौरी मंदिर में पूजा करने की, जो उनको पूजा करने की अनुमति साल में 2 बार थी शंकरार गौरी मंदिर का, लेकिन उन्होंने बराबर जो है वो मांग की कि हमें पूजा करने दिया जाए और सर्वे की मांग। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब गया
तो ज्ञानवापी मस्जिद के प्राथमिक सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी गई कि साहब जो उसमें उसको देख लिया जाए। अब देखने के बाद ये सही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साहब हम जुलाई के सेकेंड वीक में इसको सुनेंगे, और डिस्ट्रिक्ट जज को कहा है कि साहब आप इसको सुनेंगे। डिस्ट्रिक्ट जज को सीनियर है, 25 साल का अनुभव है, ठीक है, और वो उसको ठीक से सुनेंगे। रजा रिजवी जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि एक बात आपने बहुत अच्छी बोली थी और ये हम सब जानते थे, लेकिन देखिए हम कोई ऐसी बात करना नहीं चाहते हैं जिसकी वजह से किसी की भावना को ठेस पहुंचे। यदि ये पुराने शासकों को पता था कि मंदिर ध्वस्त करके मस्जिद बनाएंगे, या यदि वहाँ कोई मूर्ति है उसको हम ध्वस्त करके बनाएंगे, तो नमाज कभी कबूल नहीं हो सकती, आपकी जो भी दुआ है वो कबूल नहीं होती। बावजूद इसके हुआ, ये आपने बहुत साफगोई से कहा भी, हम सब इस चीज़ को समझते हैं। अब ऐसी ही एक बात इसी से रिलेटेड मैं जानना चाहती, जैसे आपने कहा कि कोई भी मूर्ति होगी, यदि कैलेंडर में भी मूर्ति है और नमाज अदा हो रही है तो वो नमाज नहीं मानी जाती है। तो मुझे ये बताइए कि यदि इस प्रेमाइसेस में मंदिर था या उस मंदिर की मूर्तियों को तोड़ दिया गया, और उसके बाद, क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, यदि मूर्ति को खंडित कर दिया गया है तो उसकी पूजा पाठ नहीं होती है, तो यदि उसको खंडित करने के बाद वहां पर मस्जिद हुई या वहां पर नमाज शुरू हुई, क्या उस स्थिति में भी नमाज कबूल नहीं होती है? आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछना चाह रही हूँ? देखिए, मैं बिल्कुल साफ लफ्जों में कह रहा हूँ, और किसी भी आलिम दीन से पूछिएगा, कोई जानकार जो इस्लाम का स्कॉलर होगा, वो साफ ये बताएगा कि साहब मंदिर अगर गिराया गया है, हाँ, और जा करके अगर मस्जिद बनाई गई है तो उस पर नमाज जायज नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप किसी मंदिर को तोड़ के उस पर मस्जिद बनाएंगे तो नमाज जायज नहीं, क्योंकि वो गस्बी जमीन हो गई। ठीक है, वो आपने हड़पा है, आपने वो चीज खरीदा नहीं है। ठीक है रजा जी, एक बात स्पष्ट हुई। मुझे लगता है बहुत सारे लोग बहुत बातें कर रहे हैं इस तमाम चीज़ों को लेके, इसलिए ज़रूरी था। कोई कह रहा है कि शिवलिंग है, फिर किसी ने कहा फव्वारा है, कोई कुछ और कह रहा है, और जितनी चीज़ें अभी तक सामने आई हैं, देखिए जो चीज़ें अभी तक सामने आई हैं वो ये दर्शाती हैं कि मंदिर, तो मुझे लगता है कुछ था। मैं तो अभी भी यही कह रही हूँ कि चलिए हम तो सिर्फ मान रहे हैं कि मंदिर था, जब तक कोर्ट नहीं कहेगा हम मानते भी नहीं। तो ये यदि चीजें थी तो मुझे लगता है यदि मूर्तियों को खंडित भी किया गया है और उसके बाद ये सोच के निर्माण कराया गया कि नहीं यहाँ पर होगा, तो भी इतने सालों से, बहुत साल हो चुके हैं, मुझे लगता है कोई वजूद उस चीज का नहीं था, तो फिर न जाने क्यों ऐसा किया गया। खैर, बहरहाल कोर्ट के निर्णय का इंतजार। कीर्ति निधि पांडे जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, कोर्ट का जो फैसला हुआ उसको तो सब स्वीकार, और रजा साहब की एक बात भी सही है कि विवादित भूमि पर कोई भी नमाज नहीं कबूल होगी अगर विवादित भूमि पे कोई मस्जिद बने। हम लोग कोई कुरान पढ़े नहीं, इस्लाम बहुत नहीं जानते, लेकिन जो साथी हैं उनसे सुना जाता है कि किसी भी विवादित भूमि पर बनी हुई मस्जिद पे इस्लाम कबूल है। लेकिन अगर आपसी सामंजस्य रहता, आपसी सद्भाव रहता, तो आपस में बातचीत से मसले हल हो जाते। लेकिन अगर मसले कोर्ट में हैं तो कोर्ट के फैसले का इंतजार सबको करना चाहिए, और विशेष तौर पर राजनीतिक दलों को करना चाहिए, और उन बयानबाजियों से बचना चाहिए जिसकी वजह से आपसी वैमनस्यता फैले, और इससे सबको बचना चाहिए। राय साहब कह रहे थे कि सर्वे का विरोध करने के लिए मुस्लिम समाज आगे आ गया। कोर्ट का फैसला वो नहीं मानते। क्या राम जन्मभूमि के फैसले पे मुसलमानों ने देश के कोई आपत्ति किया? क्या मुस्लिम समाज के लोगों ने स्वीकार नहीं किया माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? हाँ, ये जरूर था उस लड़ाई में जब लोअर कोर्ट का फैसला आया, हाई कोर्ट का फैसला आया, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो जो लंबा पीरियड था उस दौरान भारतीय जनता पार्टी जरूर कोर्ट पर भरोसा नहीं करती थी और लगातार आंदोलन की बात करती थी और नारा देती थी, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। और तब भी लगातार ये बात हो रही थी कि कोर्ट का जो फैसला था उसको दोनों पक्ष मानेंगे। तो ये तो सवाल रहता है कि जिसके पक्ष में फैसला आता हो कोर्ट के फैसले को स्वीकार करता, और जिसके पक्ष नहीं आता हो थोड़ा बहुत हाय अल्लाह से बचाता ही। वही काम भारतीय जनता पार्टी भी करती रही। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आईना दूसरों को दिखाने के एक बार अपने भी आईना देखने का काम। ठीक है, चलिए इंतजार करेंगे आखिरकार क्या होगा इस पूरे विषय पर। फिलहाल समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मंदिर या मस्जिद,
बहस लगातार जारी है और इस बहस की पल पल की अपडेट स्वदेश न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। देखिए, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, शुरू से कहते आए हैं। अब जो निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप जुलाई में होगा। वाराणसी कोर्ट को तमाम चीजों को सुनना है, समझना है, उस पर डिसीजन लेना है। उससे पहले मुझे लगता है जो भी चीजों की यदि कोई कमी रह गई है तो वो और चले जाएं, और उसके बाद प्लीज सब लोग शांति से धैर्य बनाए रखें और जो भी निर्णय हो उसका इंतजार करें, क्योंकि अब इस मामले में मुझे नहीं लगता कि राजनीतिकरण करने की कोई जरूरत है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।